क्लासेस में परिवार की तरफ से आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो है भारत के भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आज का जो है आपका अगला टॉपिक है भारत के तटीय मैदान या तटीय क्षेत्र के बारे में जो है अध्ययन करना है। तो भारत का जो तटीय क्षेत्र है वह प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में जो है जो जलीय भाग है वही जो है भारत का तटीय क्षेत्र है। उसी के बारे में अध्ययन करना है। यानी यह जो तटीय क्षेत्र है गुजरात से लेकर के कोलकाता का नाम सुने ही हैं, तो कोलकाता तक जो है ये स्थित है। कोलकाता का मतलब समझिए पश्चिम बंगाल राज्य तक जो है विस्तृत है। इन्हीं की कुल मिला करके जो है भारत के जो 9 राज्य हैं उन सभी राज्यों की जो सीमा है, तटीय सीमा है, वह जल से स्पर्श करता है। इन्हीं तटीय क्षेत्रों में जो है 9 राज्य स्थित हैं। अभी उसको भी बताएंगे। पहले इधर देखिए, यहाँ जो है ये आपका जो है कच्छ प्रायद्वीप है। क्या है? कच्छ प्रायद्वीप है। उसके बाद कच्छ प्रायद्वीप के बाद आप काठियावाड़ प्रायद्वीप पे जाते हैं, जो खंभात की खाड़ी से घिरा हुआ है। ये कच्छ प्रायद्वीप है। ये कच्छ प्रायद्वीप, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप। ये जो है कच्छ की खाड़ी है। क्या है? कच्छ की खाड़ी है। ये गुजरात है। तो ये कच्छ की खाड़ी, ये भी जलीय भाग है। यहाँ कच्छ का दलदल है। उसके बाद ये जो है काठियावाड़ प्रांत है। उसके दक्षिण में जो ये क्या है? खंभात की खाड़ी है। और बता चुके हैं कि भारत के पश्चिम में जो है क्या है? कौन सा सागर है? अरब सागर है। ये आपका बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल यहाँ, तो यहाँ से गुजरात से लेकर के यहाँ पश्चिम बंगाल तक का जितना भी इलाका है ये जो है आपका तटीय क्षेत्र है। तो इससे सटे हुए या लगे हुए जितने राज्य हैं उनकी संख्या 9 है। जैसे गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, यहाँ तक जो है कर्नाटक हो गया, उसके बाद केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल। इन्हीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये राज्य हैं। तो पहले जो है ये पढ़ना है कि तटीय क्षेत्र की स्थिति किस तरह है। जैसे हमने जो है यहाँ मरुस्थल पढ़े थे राजस्थान में, उसके दक्षिण पश्चिम में जो है, दक्षिण पश्चिम कह रहे हैं, उत्तर में हिमालय पर्वत। उसके बाद जो है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में अध्ययन किए। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र था वह भारत के मध्य में स्थित था, इस त्रिभुजाकार आकृति में। इसी जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम में जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बगल में या पूर्वी घाट के पूर्व में और पश्चिमी घाट के पश्चिम में या बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ तट और अरब सागर से लगा हुआ तट क्या है आपका? भारत का तटीय क्षेत्र या मैदान है। यह मैदान जो है नदियों के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर जो है जल जो है लगा रहता है। उसी जल के हिसाब से जो है डेल्टा और एस्चुरी का बनना पाया जाता है। उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले जो है हमें मैप में समझना पड़ेगा कि यहाँ हमने बनाया था क्या? केरल। केरल के बाद हमने बनाया था तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद जो है हमने बनाया था क्या? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उसके बाद उड़ीसा,
उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उसके बाद यहाँ जो है कर्नाटक बनाए थे और यहाँ महाराष्ट्र है। ये इलाका महाराष्ट्र का हो गया, ये आपका गुजरात हो गया, यहाँ महाराष्ट्र हो गया। तो ये जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यहाँ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो अब यहाँ देखिए, ये जो है बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, यहाँ लिख रहे हैं कौन सी खाड़ी, कच्छ है, सॉरी, कच्छ की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। अब देखिए यहाँ पर जो है गुजरात से लेकर के यहाँ गोवा तक जो है, कहाँ तक, गोवा तक, गुजरात से लेकर के गोवा तक का जो तट है, यानी कि पहले ये समझ लीजिए कि जो अरब सागर से लगा हुआ तट है उसको जो है हम कई भागों में जो है बांटते हैं और जो है इन तटों को कई नामों से भी जानते हैं। यानी गुजरात से लेकर के और यहाँ गोवा तक के जो गोवा तक का जो तट है इसको हम क्या कहते हैं, कोंकण तट। क्या कहते हैं, कोंकण तट। कोंकण तट हो गया। उसके बाद कर्नाटक का मंगलोर बंदरगाह या मंगलोर जो शहर है यहाँ स्थित है, यानी गोवा से लेकर के और यहाँ मंगलौर तक, ये मंगलौर है, लिखते रहे मंगलौर है, यहाँ तक के तट को कन्नड़ तट, कन्नड़ या कनारी तट कहते हैं, कन्नड़ या कनारी तट कहते हैं। उसके बाद कर्नाटक के दक्षिणी भाग से लेकर के, यानी कर्नाटक के मंगलौर से लेकर के और यहाँ जो है तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी तक के तट को जो है मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। अब इसको देखिए, ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, कौन सा मैदान, इन्हीं की जो तटीय मैदान है भारत का उसको दो बराबर भागों में बांटते हैं। पहला पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ये हो गया। तो यहाँ जो है पश्चिमी तटीय मैदान जो है अरब सागर से लगा हुआ है, उसको जो है कई नामों से जानते हैं। तो यहाँ जो है गुजरात से लेकर के गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। और उसके बाद गोवा से कर्नाटक के मंगलौर शहर या बंदरगाह तक के क्षेत्र को जो है कन्नड़ या कनारी तट कहते हैं। उसके बाद कर्नाटक के मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक, यानी कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर, यानी कन्याकुमारी जो है वह भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु भी है। तो वहां तक का जो इलाका या क्षेत्र है उसको मालाबार तट कहते हैं। इस पर प्रश्न बन चुका है कि मालाबार तट किस तटीय क्षेत्र में स्थित है, तो पश्चिमी तटीय भाग का ही क्या है, नाम है मालाबार तट, जो दक्षिण में स्थित है। इसका अधिकतर भाग जो है केरल से लगा हुआ है। उसके बाद पूर्व में आते हैं, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ जो तट है उसको पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इससे पहले वीडियो में जो है बता चुके हैं स्वर्ण रेखा नदी और महानदी के बारे में। तो स्वर्ण रेखा नदी का जो क्षेत्र है, प्रवाहित होने वाला जो क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र है वह उड़ीसा से होकर के है। तो यहाँ जो है स्वर्ण रेखा नदी
नदी के मुहाने से लेकर के यानी कि पूर्वी तटीय मैदान का जो क्षेत्र है उसको भी कई नामों से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है स्वर्णरेखा नदी के मुहाने से लेकर के और ये आपका जो आंध्र प्रदेश और उसके बाद उड़ीसा का जो सीमा है वहां तक के क्षेत्र को जो है उत्कल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कल तट। उत्कल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। उसके बाद महानदी जहां से प्रवाहित तो होती है यानी जहां उसका डेल्टा स्थित है महानदी का, यानी कि उड़ीसा का दक्षिणी भाग, उड़ीसा का दक्षिणी भाग, यहाँ से उड़ीसा का दक्षिणी भाग से लेकर के आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग, यानी कि आंध्र प्रदेश में जहाँ गोदावरी नदी प्रवाहित होती है या डेल्टा बनाती है, जहाँ आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहां तक के तट को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। उसके बाद यहाँ जो है आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियां जो है अपनी डेल्टा बनाती हैं। तो जहाँ कृष्णा नदी का डेल्टा है, कृष्णा नदी का डेल्टा और ये गोदावरी का डेल्टा और ये कृष्णा नदी का डेल्टा, इन दोनों डेल्टाओं के तट को जो है गोलकोंडा तट कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलकोंडा तट। गोलकोंडा तट कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर के या आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक के तट को जो है कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। एक बार फिर से देखिए, स्वर्णरेखा नदी के मुहाने से लेकर के उड़ीसा के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा तक, आंध्र प्रदेश की सीमा तक जो है उत्कल तट कहते हैं। उसके बाद महानदी के मुहाने से लेकर के यानी उड़ीसा के दक्षिणी भाग से लेकर के आंध्र प्रदेश में स्थित गोदावरी के डेल्टा तक के क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उसके बाद गोदावरी और कृष्णा नदियां जो है आंध्र प्रदेश में ही डेल्टा बनाती हैं, उन दोनों के डेल्टाई क्षेत्र को जो है गोलकोंडा तट कहते हैं। उसके बाद कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर के तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी तक के तट को जो है कोरोमंडल तट कहते हैं। अब यहाँ जो है हमें क्या याद करना है कि कोंकण, कन्नड़ और मालाबार जो तट है वह पश्चिमी तटीय भाग है। उसके बाद पूर्वी तटीय मैदान के जो कई नाम हैं क्रमशः उत्कल तट, उत्तरी सरकार, गोलकोंडा और कोरोमंडल तट। कोरोमंडल और मालाबार जो है बार बार पूछता है, तो मालाबार तट जो है अधिकतर केरल के तटीय भाग से लगा हुआ है, यानी केरल राज्य से जो है इसका अत्यधिक विस्तार पाया जाता है। उसके बाद कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु का अधिकतर इलाका जो है इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत कोरोमंडल तट के अंतर्गत कोरोमंडल तट जो है यहाँ पर यानी कोरोमंडल तट को जो है या तमिलनाडु को दो बार जो है वर्षा जल की प्राप्त होती है। एक बार जो है मानसून के आते समय या आगमन के समय और एक बार जो है मानसून के जाते समय। यानी कि कई बार यहाँ प्रश्न बन चुका है कि कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पर जो है शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, तो वह इलाका है कोरोमंडल तट या तमिलनाडु का तटीय भाग। यहाँ पर जो है शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। कैसे होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा। जब मानसून वापस होता है तब जो है कोरोमंडल तट पर जो है वर्षा होती है। और शीत ऋतु में एक जगह और वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, वह जो है उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में होता है।
वहाँ पर क्या होता है, भूमध्य सागर से आने वाली जो हवाएं हैं उनके विक्षोभ से जो है यहाँ पर वर्षा होती है, वो वहाँ भी जो है होती है। और जब पूछता है कि लौटते हुए मानसून से शीतकाल में वर्षा कहाँ होती है, तो कोरोमंडल तट पर। तो इतना जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोगों को पढ़ना है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है यहाँ पर एस्चुरी क्यों बनता है, और पूर्वी तटीय मैदान में जो है डेल्टा क्यों बनता है। तो इसका कारण है पश्चिमी तटीय मैदान जो है यह निगमनता का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। यहाँ जो है धसाव का वर्णन मिलता है, लेकिन यहाँ जो है उन्मग्नता का प्रमाण मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है यानी पूर्वी तटीय मैदान में प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं वह जो है डेल्टा का निर्माण करती है, जिससे यहाँ पर जो सतह है वह उत्थित होता है और यहाँ धसाव के प्रमाण पाए जाते हैं पश्चिमी तटीय मैदान में। इसलिए इस तटीय मैदान में जो है प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या अधिक है, लेकिन यहाँ जो है पूर्वी तटीय मैदान में उन्मग्नता का जो है प्रमाण मिलता है, यानी उत्थान का प्रमाण मिलता है। इसलिए इस तटीय मैदान में जो है कृत्रिम बंदरगाहों की अधिकता है। केवल यहाँ जो है अगर देखा जाए एकमात्र बंदरगाह जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे गहरा है, बड़ा नहीं है, सबसे गहरा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह वह आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में स्थित विशाखापट्टनम है, उसको भी अभी बताएंगे। यहाँ देखिए डेल्टा जो है नदियों के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि नदियाँ जो है मैदानी क्षेत्रों में जैसे ही पहुँचती हैं तो वहाँ पर जो है अपने द्वारा प्रवाह मार्ग में लाए गए अवसादों का निक्षेपण करने लगती है। उसी के द्वारा जो है त्रिभुजाकार रूप में जो है जमा होता है, उसी को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो ये डेल्टा हो गया। तो अब देखते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान में जो है क्या बनता है। तो यहाँ पर जो है डेल्टा नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ जो है निगमनता का प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पर जो है नदियाँ जो प्रवाहित होती हैं वो अत्यधिक छोटी होती हैं, तो छोटी होने के कारण ये तीव्रगामी होती हैं, और तीव्रगामी होने के कारण ये जो है अपने इस तटीय मैदान को काट डालती हैं, काटती हैं और काट करके जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। इसका निर्माण एस्चुरी का निर्माण करती है, या हिंदी में इसी को कहते हैं ज्वार नदमुख। क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। लेकिन जो है पूर्वी तटीय मैदानों में जो है अपनी नदियाँ अपने अवसादों का निक्षेपण करती है, इसलिए यहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे गोदावरी नदी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, उसके बाद कृष्णा नदी का, कावेरी का, इंदौर का, बेगई का, ये सब क्या है, ब्राह्मणी का हो गया, ये और रेखा नदी सब क्या है, डेल्टा का निर्माण करती है। जब नदियाँ पढ़ाएंगे तो सब बताएंगे। और यहाँ पर जो है प्रवाहित होने वाली नदियाँ जैसे नर्मदा, ताप्ती, उसके बाद पांची नहीं है, भरतपुंछा, मांडवी नदी, और उसके बाद पेरियार नदी, ये सब नदियाँ हैं। पंबीनाड, पापानासम, ये सब नदियाँ हैं जो कि पश्चिमी तटीय इलाके में प्रवाहित होती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बंदरगाह के बारे में पढ़ लेते हैं। एक बंदरगाह है कांदला। क्या है, कांदला, जो कि भूकंपीय जोन में स्थित है या कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है गुजरात में। इसलिए जो है कच्छ की खाड़ी में सबसे बड़ा जो है यहाँ क्या आता है, ज्वार भी आता है और भूकंप भी आते हैं। इसलिए जो है इसको कहा जाता है या जो है भूकंपीय जोन में स्थित है कांदला बंदरगाह। उसके बाद मुंबई में, महाराष्ट्र का जो मुंबई शहर है या राजधानी भी है महाराष्ट्र का, वह बंदरगाह है, तटीय क्षेत्र में स्थित है।
या जो है तट पर स्थित है, यानी या एक द्वीप पर स्थित है। उस द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप, उस पर जो है मुंबई शहर स्थित है। या जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है, या भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद महाराष्ट्र में ही स्थित नहावा सोवा है, या जो है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। उसके बाद गोवा में मरमुगुआ जो है मरमुगुआ बंदरगाह स्थित है। उसके बाद कर्नाटक में मंगलौर बंदरगाह स्थित है, मंगलौर। उसके बाद केरल में जो है कोच्चि बंदरगाह या कोचीन जिसको कहते हैं, कोचीन या कोच्चि बंदरगाह स्थित है। उसके बाद जो है इधर आते हैं तो पश्चिम बंगाल में जो है हुगली नदी के तट पर कोलकाता बंदरगाह या आंतरिक बंदरगाह है। उसके बाद पोर्ट हार्बर बंदरगाह। उसके बाद उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह जिसका नाम विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम स्थित है। उसके बाद तमिलनाडु में एन्नोर बंदरगाह यह जो है पूर्णतः कंप्यूटराइज बंदरगाह है। उसके बाद चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में ही है। चेन्नई यह जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक है कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह। उसके बाद तमिलनाडु में स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह है। ये जो है प्रमुख बंदरगाह है। इसके अलावा और भी बंदरगाह हैं, जैसे यहाँ द्वारिका और उसके बाद ये अंकलेश्वर और ऐसे तमाम जो है बंदरगाह है। बैरावल हुआ, मंगलौर हुआ, यहाँ मंगलौर है, यहाँ मंगलौर है, यहाँ मंगलौर नहीं होगा, यहाँ जो मंगलौर होगा। तो यहाँ जो है कई बंदरगाह जो है गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है। ओखा हुआ, इसके बारे में भी जो है हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि इन सबके बारे में कम पूछा जाता है। जो अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण है उसी के बारे में बताया गया है। तो ये बंदरगाह हो गए, डेल्टा एस्टुरी बताया गया। उसके बाद जो है तटीय मैदान के नाम बताए गए, कहाँ से कहाँ तक का इलाका जो है तटीय क्षेत्र है। बस जो है इतना ही इस वीडियो में रहेगा और शेष जो है अगले दिन पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।